समाधि में बाबा आज भी करते निवास हो। समाधि में बाबा आज भी करते निवास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। हमको तो ये यकीन है मेरे साथ चले रहे। तेरी दुआ से बाबा हम सब विफल रहे। हम सब विफल रहे हैं। साकार बासना रोशन तुम्हीं से बाबा हर दिल की आशना। हर दिल की आशना। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। गुरुबख्श मोंगा जी, रमेश मेहता जी, बार एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट, प्रमुख साहित्यकार प्रोफेसर रूपदेव गुण जी, राजकुमार निजात साहब, हमारे श्री युवक साहित्य सदन के कोषाध्यक्ष भाई अमित जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी विक्रांत जी और दूसरे अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए डॉक्टर वेद बेनीवाल जी को बुला रहा हूँ। मेरे पिता और सीताराम जी बागला, मेरे पिता चौधरी इंद्राज सिंह जी और सीताराम जी बागला बहुत लंबे समय तक सहयोगी रहे, राजनीति में भी, समाज सेवा में भी। और जब कभी वो घर आते थे तो उनकी एक पंक्ति मेरे दिमाग में अंकुरित हो गई थी। वो बात पिताजी से कर रहे थे, शायद संबोधन मेरे को कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये भौतिकवाद इतना ज़्यादा जो बढ़ रहा है, इसके अंदर अगर शिक्षा और संस्कृति को दिशा नहीं दी गई तो एक बहुत भयंकर परिणाम आने को हो जाएंगे जो ये पीढ़ी देखेगी। तो इस पीढ़ी ने जो कुछ अपने पास था वो दिया, और हम जो पीढ़ी है वो पाने के चक्कर में है। इन्होंने एक बहुत बड़ी शांति अपने मानसिक स्तर पर ली होगी, और हम बहुत कुछ पा जाने के बावजूद भी रिक्त महसूस करते हैं। और जब कभी भी सिरसा की बात होती थी, पिताजी से चौधरी बंसीलाल जी पूछते थे, तो निश्चित तौर पर एक लाइन उनकी हमेशा ये होती थी कि बागला जी का क्या हाल है, उनके परिवार का क्या हाल है। और वो आतुर थे कि कभी सीताराम बागला जी मुझे कोई काम कहे, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने कभी काम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए या किसी चीज़ के लिए भी उन्होंने कभी उनके समक्ष रखा हो। सैकड़ों एकड़ जमीन दान में दे देना, वो दान में इसलिए कि वो अपने आप को दोषी मानते थे कि अगर मेरे पास कुछ है और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के पास नहीं है तो मैं दोषी काम करते हैं। शहर में जब कहीं ब्लड बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, तब डॉक्टर बेनीवाल ने एक परिकल्पना तैयार की, एक प्रोजेक्ट बनाया और लोगों को साथ जोड़ा, और गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जा करके रक्तदान के लिए अभियान चलाया। आज भी जब डॉक्टर बेनीवाल किसी गांव में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं खून लेने आया होगा। परम पूज्य बाबा बिहारी जी के समाधि स्थल पर और पूज्य श्री सीताराम जी बागला की समाधि के समक्ष उनकी 22वीं पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए। वो कहते थे, काका एक तो भूमि सुधार का वो ढंग है तेलंगाना वाला, और ये पैप्सू की मजारा मूवमेंट वाला, हथियारबंद क्रांति वाला, और एक भूमि सुधार का ये ढंग है हृदय परिवर्तन द्वारा या शांतमयी तरीके से जो संत विनोबा भावे व गांधी जी के दूसरे चेले इस संबंध में लगे हुए हैं। तो हमने थोड़ा उनसे विनोबा जी के बारे में पूछा। पंजाबी में उन दिनों ये टप्पा बड़ा प्रसिद्ध था
तावे तावे तावे, छेवां हिस्सा भूमि दे दो, कहंदा विनोबा पावे। कि वो कहते थे कि यदि आपके 5 पुत्र हैं तो छठा मुझे समझ लीजिए। कि यहाँ विनोबा जी के सबसे बड़े चेला जो हैं हमारे नगर में, वो श्री सीताराम जी बागला हैं। एक बढ़िया परिवार में और पिता बड़े लैंडलॉर्ड, 3 गांव में कम से कम भूमि जो उन्होंने तमाम जमीन अपनी भूदान में दे दी। रसालिया खेड़ा में रामगढ़िया डबवाली के गांव, और इधर ये डुकड़ा गांव हमारा। जब आंदोलन चल रहा था तो यहाँ जयप्रकाश नारायण आए थे डुकड़ा में, और उधर रसालिया खेड़ा व दूसरे गांव की ओर विनोबा जी गए थे। जिस सुख को नित बाछो मीत, सो सुख साधु संग परीत। कि जिस सुख के लिए आप घूमते हो ना, वो साधु से मिलेगा, सच्चा साधु। वो किसी भी वेश में हो सकता है। तो उन्होंने बाबा बिहारी को अपने लिए एक सच्चा साधु, परमार्थ का मार्गदर्शक माना। और ये हमारे सीताराम जी बागला, ये एक पीढ़ी थी। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उन्होंने सब कुछ लुटा दिया और हम सब कुछ पाना चाहते हैं। कि जो भी जहान का है, प्राकृतिक स्रोत है, जल है, जमीन है, जंगल है, वो सब हम अपने कब्जे में लेना चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, हमारा एक छत्र साम्राज्य। और दूसरे व्यक्ति की हमें बात भी बुरी लगे तो उसे ना जाने क्या क्या। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, नेशनल कॉलेज बनवाया, CM के बनवाया, कुछ स्कूल वगैरह। और ये काम अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करना। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वो ऐसे वट वृक्षों जैसे लोग, रहमन ते नर अब कहाँ, जिनकी शाह गंभीर, बागा बिच बिच देखियन सीहर जंड करीर। कि अब तो ऐसे पेड़ रह गए जिनकी कोई छाया ही नहीं है। और बागला जी जैसे वो हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने समाज के लिए जो त्याग, वैराग और सेवा की त्रिमूर्ति थे, इसी वजह से आज उनके बच्चे 2 बार हैं। और सुशील जी, प्रवीण जी, ये दोनों मजले यहाँ हैं। प्रवीण जी फाइन आर्ट्स में, और इनकी बहुत रुचि है।